जय जोहार संगियो, स्वागत है आप मन के छत्तीसगढ़ी परिचर्चा कार्यक्रम बैठका में। मैं हूं आपके संग में शैलेश पांडे। संगियो, जिसे कि आप मन जानता हो, बैठका के मंच में हम बात करते प्रदेश के ऐसे मुद्दा में जेकर सरोकार प्रदेश के आम लोगन मन से रही थे, हर वर्ष से रही थे। आज बैठका में हम बात करो राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज के सामने प्रस्तावित चौपाटी के विरोध के बारे में। तमाम पक्ष के प्रतिनिधि मन से बात करके जानबो कि आखिर चौपाटी के विरोध काबर होवत है और निगम प्रशासन के मंशा का है। छात्र उनके घरों पक्ष जाने का प्रयास करबो कि आखिर चौपाटी निर्माण से छात्र हित मतलब नुकसान है या फिर उमन देखते कि कहीं कहीं व्यवसायिक रूप में कर से लाभ हुई। तो राजधानी के साइंस कॉलेज में चौपाटी बनाने लेके निगम प्रशासन और भाजपा में घमासान मचे है। पूर्व मंत्री राजेश मूणत संग सैकड़ों भाजपाई मन साइंस कॉलेज में धरना प्रदर्शन करा थे। नेता प्रतिपक्ष मीनल चौबे समेत तमाम पार्षद बन घलो ये धरना प्रदर्शन में शामिल हो है। मूणत के कहना है कि साइंस कॉलेज है एजुकेशन हवे, लेकिन महापौर एजाज ढेबर अपन निजी लोगन मन ला वहाँ बसाए बर चौपाटी के निर्माण करे थे, जेकर से वहाँ पढ़ी या लड़का मन पर बुरा असर पड़ी और कॉलेज के माहौल खराब हुई। यदि जवाब में महापौर एजाज ढेबर का कहना है कि साइंस कॉलेज में चौपाटी के प्रस्ताव भाजपा के शासनकाल में बने रही है, जेकर प्रस्ताव खुद मूणत ला रही है। अब अपन राजनीति चमकाए बर धरना प्रदर्शन के नौटंकी करत है। महापौर अब मूणत के सब आरोप सिरा से खारिज करत है। देखिए, सामान्यतः ये नियमों के विपरीत काम कर रहे हैं। सुरदीन से इस बात पे कहा है, जो अब खुद कानून के रक्षक, कानून के भक्षक बन जाए तो आखिर में जनता तो सड़क पे आएगी ना। हम कोई किसी विकास काम के विरोधी नहीं है। हमने इस शहर को संवारा है, इस शहर के अंदर डेवलपमेंट किया। शहर में जितने हैं इसको एक पहचान दी है रायपुर को, लेकिन रायपुर को जिस प्रकार से उजाड़ने का काम कर रहे हैं, रायपुर शहर का जो व्यावसायिकरण कर रहे हैं, रायपुर में जिस प्रकार का अनैतिक कार्यों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, उसके विरोध में जनता मैदान में आ गई है। हम सहन नहीं करेंगे इस चीज को। ये प्रस्ताव 8/6/2018 को तैयार किया गया है। 8/6/2018। आप पता कर लगा लीजिए 2018 में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की। उसके बाद जनप्रतिनिधियों वहां पर उस समय आदरणीय राजेश मूणत जी स्वयं खुद मंत्री थे और खुद उन्होंने स्थल निरीक्षण करवाया था। 18 में वहां यूथ हब बनना प्रस्तावित होता है, प्रकलन तैयार होता है, जो एजेंसी है वो तय हो जाती है, किसी कारणवश काम नहीं हो पाता है। अब ये सरकार ने जब आई कांग्रेस की, काम वहां पर चालू हुआ, तो मुझे अब समझ में नहीं आ रहा है कि वही जगह जो 2018 में आपने प्रस्तावित किया था, आपने अधिकारी लोग को ले जाके वहां पर उसका अवलोकन कराया था, अब आज 2023 में वो जगह कैसे इतना ज्यादा आपने उसको विवाद में ले लिया? किस तरीके से आप बता रहे हैं कि वहां पर यूथ हब में शिक्षा विभाग आपने पहले नहीं सोचा? तो अपन अपन तर्क है। एक तरफ जहां भाजपा के राजेश मूणत के कहना है कि केवल और केवल कुछ लोगन मन ला अपन निजी स्वार्थ के चलते वहाँ बसाए बर मतलब फायदा पहुँचाए बर ये पूरा जन हब है वहाँ पे चौपाटी बनाए जाते, तो वहीं खुद महापौर एजाज ढेबर के कहना है कि पूरा का पूरा जो निर्माण कार्य है वो केवल और केवल उनके भाजपा करी से, और अब केवल और केवल मूणत अपन राजनीति चमकाए बर ये तमाम नौटंकी करत है। का है वास्तविकता, काकर का तर्क है, ई मुद्दा बात करो। तीन खास पौना हमारे संग में है। हमारे संग में मीनल चौबे जी खुद मौजूद है, नेता प्रतिपक्ष नगर निगम के, और साथ ही ये पूरा मामला में मीनल जी वहाँ पे बहुत मुखर होकर अपन बात रखा थे। मीनल जी, स्वागत है आप मन के। MIC मेंबर कांग्रेस की तरफ से पार्षद अजीत कुकरेजा जी हमारे साथ में, आप उनके स्वागत है। और साथ में छात्र नेता वैभव ठाकुर भी हमारे संग में जुड़ा थे। आप तीनों मन के बहुत बहुत स्वागत है। मीनल जी, महापौर के आप मन बात सुने हो, ओकर मन के कहना है भाजपा के शासनकाल में ये प्रस्ताव लाए गए, जिसे खुद PWD मंत्री राहत हुए मूणत जी है वहाँ पे जाके एक प्रस्तावित स्थल के निरीक्षण करी से, खुद एक काम के ठेका दी से, और एक बाद तमाम जिन्हें प्रस्ताव तैयार करी से। अब विरोध काबर या अपन जिन्हें इसका अवलोकन किया है
कोई जी क्या एक आध सबूत भी दिखा दें, एक आध ठो दिखा दे हो कि राजेश मूणत के हस्ताक्षर वाला कोई मिनट बुक दिखा दे, कुछ दिखा दे। और मैं महापौर बताना चाहूँ कि जो जी प्रस्ताव है जी जिलाधिकारी मन तैयार कर, एक जगह के कम से कम 10 से 15 प्रस्ताव तैयार होते। और 2018 में का हुई का नहीं हुई महापौर लोग प्रूफ समेत प्रस्तुत करे ना, पर ऐसे प्रूफ प्रस्तुत करे जिसमें सीधा सीधा राजेश मूणत के इन्वॉल्वमेंट दिखाए कि राजेश मूणत थे तेने हमला बनाना चाहती से, कोई ऑफिसर अधिकारी मन के मीटिंग हुई से जेमा राजेश मूणत उपस्थित रही से, और ये चौपाटी के प्लानिंग बनी से जेमा राजेश मूणत के दस्खत है कि मिनट है। हम ओखर से पूछबो भाई कि तोर एदे मिनट में दस्खत है और तोर फोटो है क्या, फिर ते खुद एदे अपन दस्खत में ते प्रपोजल बना के भेजे हस, कुछ तो इसे दिखा रहे था, मतलब पूछत बनी। एक बात। और दूसरा बात, जी चौपाटी के विरोध ला राजेश मूणत अकेला नहीं करते, मीनल चौबे भी ओखर विरोध करते, पूरा रायपुर बिल्कुल शहर की जनता ओखर विरोध करते, पूरा विद्यार्थी ओखर विरोध करते। आज की उम्र चौपाटी बनाएगी तो कोई औचित्य ही नहीं है। और रही इस बात, अगर महापौर एजाज ढेबर ओखर सरकार कहा थे कि राजेश मूणत के करे कार्य हमन आगे बढ़ाथन, तो स्काई वॉक में ओखर मन के हाथ काबर कापिस, 4 साल काबर चुपचाप बैठिस। ओमा तो राजेश मूणत बोलत ना कि मोर प्लानिंग है स्काई वॉक करके, ओला काबर नहीं बने नो मना। और रही बात चौपाटी के, महापौर मोर जवाब बात के जवाब दे जी कि शैक्षणिक हब है जहाँ पे पूरा यूनिवर्सिटी है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, साइंस कॉलेज है, यूनिवर्सिटी के स्कूल है वहाँ पे, वहाँ पर चौपाटी निर्माण के का औचित्य है, मोला एक कारण बता दे। मैं तो 10 कारण और बता दूं, एक कारण बताए ना मैं चौपाटी काबर बनत। महापौर के वो आरोप है, एक दो ठो आरोप है, जैसे कि कम के। जी जी मीनल जी बोलो। मगर महापौर के ये कहना है कि जो 5 स्टार में जो खाना नहीं खा सके वो मैंने चौपाटी में खाना खाई। मैं ये कहा था जो चौपाटी बना थे 18 लाख के लागत से, जी शहर के मुख्य मार्ग में चौपाटी बने थे, इतना तामझाम के साथ बने थे। ओला का कोई गरीब खरीद सकी? ओला तो कोई 5 स्टार के मालिक रही तेने खरीदी, और पूरा ओला ठेकम दी, गरीब मन के शोषण करी। और रही इस बात खाए पिए के जोन के, तो आमापारा से लेके विज्ञान महाविद्यालय तक छोटे छोटे इतना सारा गुमटी ठेला वाले मन, बेचारा मन सिंगल सिंगल ठेला में रोज कमाओ रोज खा वाले मन है। ओखर मन के चिंता करना छोड़ के वो दुनिया भर के बात बताते। आप ही ओखर से पूछ लो कि का बारे मर चौपाटी का राजेश मूणत के है करके वो चौपाटी बनाते, का बार चौपाटी बनाते हमला बता दें। और चौपाटी के विरोध में मीनल चौबे करे थे, शहर की पूरा जनता करे थे, पूरा भाजपा पार्षद दल करे। मीनल जी एक दो ठो और आरोप है महापौर के। वो उनके कहना है कि आप वहाँ पे हॉकी स्टेडियम बनाए, आज तक एक मैच नहीं हुए। हॉकी स्टेडियम केवल अपन जिन संबंधित ठेकेदार है ओला फायदा पहुँचाया पर लगी से। दूसरा बात वो की ये कहना है महापौर के कि सीधा सीधा वहाँ पे कुछ लोग हैं जे मन ला ओमा जगह नहीं मिले हैं, तेकर से उनके विरोध है मूणत जी के और आपन के। जो स्टेडियम बनाए, जब हमारे सरकार में स्टेडियम बने वो जी समय मैच हुई, 4 साल से मन झक मारे थे, 4 साल से मन करत कार काबर नहीं कराते कुछ कार्यक्रम, हमने स्टेडियम बना के देहन, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके देहन। अब करना तो एमन लहे, एमन तो आउटडोर स्टेडियम जो बने एमन तो कहीं कुछ नहीं करा पाते, तो एखर मन की कमजोरी है। और दूसरा बात आप का बोले हो कि एखर मन के मतलब दुकान नहीं मिला थे, जी तो काबर नहीं मिली भाई, तो अपन मन पर आरक्षित करके रखे इसका दुकान ला कि जायज है, पर अपन पहचान वाले मन देने वाले का दुकान उधर प्लानिंग ही का पूरा। वो जी अभी कैसे सोच ली इसकी एकर मन के दुकान नहीं मिली या नहीं दो करके, वो अपने मन के दुकान का पूरा प्लानिंग के खुद खरीद के दूसर के नाम से खुद खरीदने वाला है का सब दुकान ला। वो इसे कार कहा थे कि मतलब दुकान नहीं मिली का, दुकान के टेंडर हो चुके कि मन अंदर प्लानिंग कर चुके हैं दुकान के बारे में, काला देना है काला नहीं देना है कि। तो मीनल जी एक बात में बहुत तर्क है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वाकई में अगर आप पिछले सरकार के अगर आपके ऊपर दोषारोपण करता तो वर्तमान में सरकार आपके 4.5 साल की सरकार आपके हो चुके, तो वाकई में वो हॉकी स्टेडियम के बात करन चाहे वो हब के बात करन का जरूरत रही से। हम अजीत कुकरेजा जी से का जवाब ले। कुकरेजा जी, आप मन तेलीबांधा मरीन ड्राइव में चौपाटी बना दो, चलो वहाँ पे लोग घूमे फिरे लाते हो, कमन के खाए के लिए हो गया। आप मन MG रोड में मंजू ममता के सामने आप मन बना दो चौपाटी, आप मन बना दो हम मोदी बाग में चौपाटी, ऐसे का 10 से 12 चौपाटी। लेकिन साइंस कॉलेज जहाँ पे विद्यार्थी पढ़े लाते, बजाय वहाँ लाइब्रेरी बनाए के, बजाय वहाँ कोई छोटे मोटे ऐसे पढ़े के स्थान बनाए के, बजाय वहाँ ओकर से संबंधित कोई जो है वो पुस्तकालय खोले के, आप वहाँ चौपाटी बना था ताकि दुनिया भर के लोग वहाँ पे आए, चाहे वो कोई शराबी हो, चाहे वो कोई कबाबी हो, चाहे कोई वो किस्म के हो, और वहाँ कॉलेज के माहौल ख़राब करे। का मंशा है कुकरेजा जी? देखिए, सबसे पहली बात तो सबसे पहले प्रस्ताव गया 2018 में, और मैं आपको बता दूं लगभग 100 करोड़ का प्रस्ताव इन लोगों ने बना के भेजा था। जब केंद्र सरकार ने बोला कि हम इतना पैसा नहीं देंगे, कि उसके बाद स्मार्ट सिटी ने उस प्रस्ताव को 100 करोड़ से 20 करोड़ का किया। दूसरी बात,
ये पूरा एजुकेशनल हब और ये यूथ हब 4 हिस्सों में डिवाइड है। भाजपा सिर्फ एक ही मुद्दे की बात कर रही है, चौपाटी चौपाटी चौपाटी। वो ये क्यों नहीं बता रहे कि इसमें हम ग्रीन जोन भी बना रहे हैं, वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम उसमें रनिंग ट्रैक भी बना रहे हैं, वो ये क्यों नहीं बता रहे हैं कि हम लोगों को, युवाओं के चलने के लिए वहां फुटपाथ भी बना रहे हैं। वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी योजना है। और सिर्फ चौपाटी की बात करके, चौपाटी को हाईलाइट करके, अरे तेली बांधा मरीन ड्राइव में चौपाटी है, इन लोग क्यों नहीं विरोध करते? क्योंकि इनके किसी नेता की है वो। नहीं कटौतलब की चौपाटी किसने कुकरेजा जी, लाई? कुकरेजा जी, इन्हीं लोगों एक ने बात लाई। एक बात में बीच में रोके, पर आप मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मैं मरीन ड्राइव के, तेली बांधा के, एमजी रोड के, मैं खुद चौपाटी का उदाहरण दूँ। वहाँ कोई स्कूल या कॉलेज नहीं है, वहाँ पे आम लोगों की जगह है। दूसरी बात, अगर आप बोलते हो कि प्रस्ताव भाजपा के हैं, तो स्काई वॉक प्रस्ताव भाजपा के रही से काबर आगे नहीं बढ़ा। साइकिल जो जिन वहाँ पे बनाया रही से महापौर जब प्रमोद दुबे के टाइम में, वो कहाँ गए वो योजना। रेलवे स्टेशन से 4 फ्लाईओवर की योजना रही से पूरा शहर में। एक फ्लाईओवर तेलीबांधा में खुलना है, एक फ्लाईओवर टाटीबंदी में खुलना है, एक फ्लाईओवर धनेरी में खुलना है। वो 4 फ्लाईओवर की योजना कहाँ है? तो ऐसे भाजपा के तो हजारों प्रस्ताव रही से। सबसे बड़े बात, सरकार आपके, प्रशासन आपके, अब फैसला आप लेना है। आप अगर भाजपा के ऊपर ठीकरा नहीं फोड़ सका ऊपर आप। मैं वही बोला था, जब वहां पर एजुकेशन हब बन रहा है, यूथ हब बन रहा है, तो चौपाटी उसका एक हिस्सा है। हम 4 हिस्सों में उसको तैयार कर रहे हैं। और अगर 4 हिस्सों में हम कुछ चीज को यूथ हब बना रहे हैं, तो वहां एक चौपाटी भी बना रहे हैं, तो इसमें क्या दिक्कत होनी चाहिए? लोगों को रोजगार मिलेगा, एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है। इसमें भाजपा दिक्कत के कुकरेजा जी, नेताओं के दिक्कत ये कॉलेज के सामने चौपाटी का दिक्कत है। आप बनाइए ना चौपाटी कहीं और पे, कोई दिक्कत नहीं करेंगे। नहीं, हमने तो स्पष्ट, महापौर ने भी आज कहा कि कहीं पे भी हम रोड में ना ट्रैफिक जाम होने देंगे, अपनी ऐसी व्यवस्था करेंगे कि जहां गाड़ी पार्किंग की भी जगह हो। और यूथ लोगों को चौपाटी की आवश्यकता पड़ती है। वो एक यूथ हब बन चुका है। वहां पे नालंदा परिसर है, वहां सेंट्रल लाइब्रेरी है, और वहां पर सारे जितने रविशंकर यूनिवर्सिटी है, तो वहां पर अगर ऐसी चीजें आती है, तो मेरे को नहीं लगता इस पर किसी का विरोध होना चाहिए। किसी का विरोध नहीं होना चाहिए कुकरेजा जी तर्क है। लेकिन मोर साथ में छात्र नेता वैभव ठाकुर है। वैभव, एक तरफ आप दोनों तरफ के बात सुन रहे हो, मीनल जी की सब बात सुन रहे हो आप, मन चलो कुकरेजा जी बात सुन लो। मैं चलो मान गए दोनों राजनीतिक दल से है, राजनीतिक कारण भी हो सकते हैं, विरोध प्रदर्शन भी हो सकते हैं। एक छात्र के नाते साइंस कॉलेज के सामने या कोई भी कॉलेज के सामने, कोई यूनिवर्सिटी स्कूल के सामने चौपाटी बनना उचित अनुचित आपके नज़रिया? देखिए, सबसे पहले तो कोई भी कॉलेज होता है, यूनिवर्सिटी होता है, वहाँ ऑलरेडी कैंटीन रहता है। और अगर कैंटीन नहीं रहता है तो वो जो इस क्षेत्र में अभी बना रहे हैं, यूथ हब बोल रहे हैं, एजुकेशन हब बोल रहे हैं, जिस क्षेत्र में जहाँ पर बन रहे हैं, वहाँ पर ऑलरेडी 50-100 ठोक चौपाटी ऑलरेडी लगते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ पर और कोई चौपाटी की ज़रूरत है। जबकि वहाँ पर एक लाइब्रेरी जो नालंदा परिसर है, सेंट्रल लाइब्रेरी, वहाँ पर 2200 से 2300 लोगों की अभी तक के छात्रों की वैकेंसी है बता रहे हैं। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर वो लाइब्रेरी की ज़रूरत है, वहाँ पर कोई प्रकार की चौपाटी की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल वैभव तर्क में तर्कपूर्ण है। कावर के सामने ही ठीक कुकरेजा जी आपने देखे हो कि ठीक सामने में वहाँ पे जहाँ नालंदा परिसर के बगल में बहुत छोटे छोटे ऐसे चौपाटी टाइप के वो है। शायद छात्रमन के वहाँ से भीड़ भी देखता न माने। तो जिन छात्रमन की जरूरत आपन बता था कि वहाँ पे एजुकेशन हब में जिन छात्रमन की जरूरत पड़ी, ओकर से ओकर की जरूरत पूरा हो सकते। तो कहीं न कहीं तर्क में आपन विचारकार की सबसे बड़ी बात मैं जो बोले हूँ, सरकार आपके, प्रशासन आपके, फैसला आपके लेना है। तेला भाजपा के ऊपर बिल्कुल नहीं थोप सको। मीनल जी मोर साथ में, लेकिन मीनल जी से एक सवाल जो कुकरेजा जी पूछी से कि आप बाकी चौपाटियों का विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं और वहीं पे केवल चौपाटी का विरोध क्यों कर रहे हो? जबकि अपन प्रशासन अपन मंशा बताते कुकरेजा जी कि वहाँ हम ग्रीन जोन भी बना रहे हैं, वहाँ दूसरे निर्माण भी हो रहे हैं, आप चौपाटी को लेके ही इतना मुखर क्यों हो? ये अगर सवाल है अजीत कुकरेजा जी के। मीनल जी आपसे। जी मीनल जी, मैं बताता हूँ, पूरा अंदाजा है। उसका सवाल यही हुई कहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बना थे, मुझे बता देना। पूरा वो तो पहले से स्मार्ट सिटी के पूरा शुरू आखिर तक दबे वाला है। वहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर कहाँ पे एक ठोक बनाए बता दे। और रही बात चौपाटी के विरोध करत हन, तो विरोध के कारण ये है कि पूरा पार्टी ओपन फॉर ऑल हो जाते ऐसे समय में जब पूरा रायपुर नशे के कारोबार है, फलत फूलत है। चौपाटी जो बनाए हैं उनमें सब तरीके के लोग आए ही। और जो हमारे नौनिहाल, जो हमारे युवा है, जेन मन चौपाटी में कुछ खाए पे के लालच में आ जाइए अगर, तो ओखर मन वो मन अच्छा माहौल कहाँ मिली? पढ़ने लिखने वाला बच्चा है, सबके माँ बाप मन परेशान हुई। आप एक बार स्वयं में जाके देखना, पूरा मेन रोड, एक तो वहाँ पे पार्किंग नहीं है, पूरा मेन रोड लोग मन घेर के चौपाटी बनाते। आप खुद बताओ, कुकरेजा भैया है तेना स्मार्ट सिटी के बात करे थे, 700 करोड़ रुपए की स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट थे, तेमा ते हैं 65 गुमटी लगा है छोटे छोटे।
ये स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट होते, ऐसे करके तो शहर में स्मार्ट बनाते कि पैसा गुमटी लगा दे और मैं तुम अनियंत्रित भीड़ चौपाटी वहां में तो काला रोक सकत है। आज मैं चौपाटी बना थी, कल में पार्टी हुई, तीसरा दिन नाच गाना हुई तो काला रोक पे सरकार चाहे तब नहीं रोक सके मेरे कोयला। तो ये सब ओकर जरूरते का और चौपाटी के एक थोक मोला से बताए कहाँ पर चौपाटी बने उमेर कहाँ पर बने का उमेर खाए तो एक व्यवस्था नहीं है बच्चा मन पर का उमेर दुकान की कमी नहीं है का उमेर ठेला वाले मन नहीं लगा कौन बच्चा आगे से बोले कि भाई हमारे वहाँ पे दिक्कत है, खाना पीना की दिक्कत होते बनात का है। बस मैं ये जानना चाहता हूँ कौन बोली से कब के बात है, 14 के बात है, 18 के बात है, 22 के बात है। चौपाटी बनाए के कारण भी तो कुछ हो ही ना, खुदे बताते नालंदा परिसर के पास भी हो वहाँ पे फूड जोन है तो वो में देखते चौपाटी बनाए की जरूरत का है। साइंस कॉलेज और यूनिवर्सिटी दोनों के बीच में एक चौपाटी रोमन बना थे, दोनों स्टूडेंट मन, दोनों कॉलेज है, दोनों शैक्षणिक स्थल है और काम आओ रही है अधिक कुक रजे नहीं समझ आते। और कहीं पे भी तो शासन के जमीन रही तो कोई भी सरकार है तो सरकार चुन के आते का वो जमीन के मालिक हो जाते का कि जैसे मन तैसे अपन करी का कलेक्टर कमिश्नर मतलब अवैध काम की जानकारी नहीं हुई। और बात तुम 2 साल पहले जब एक भूमि पूजन हुई तो बोलेगी कि यहाँ पे यूथ हब बनी, ग्रीन कॉरिडोर बनी, ग्रीन कॉरिडोर और यूथ हब के नाम से कर भूमि पूजन करे। यूथ हब के मतलब चौपाटी होते का, यूथ हब के प्लानिंग अचानक चौपाटी कैसे हो गए हो? सबसे बड़ी बात तो समझने की ये है कि मीनल दीदी का ये बोलना है कि वहां पर नशे करके लोग पहुंचेंगे, ये करेंगे, ये कोई तर्क थोड़ी ना है। अगर ये तो फिर मॉल खुला है, मॉल में नशा करके दारू पी के लोग पहुंच जाएंगे, मॉल के अंदर में भी पब है, सब है, तो लोग मॉल जाना बंद कर देंगे, ये कोई तर्क नहीं होता। जब हजारों स्टूडेंट वहां पर पढ़ रहे हैं और वहाँ पैसा दुकान की चौपाटी बन रही है तो लोगों को वहाँ मजा आएगा, खाएंगे पियेंगे घूमेंगे। वहाँ पे फिर सीधा बार खोल लो, पब खोल लो। चार हिस्से में सिर्फ चौपाटी में पेट दर्द हो रहा है तो कहीं ना कहीं जैसे महापौर जी ने बताया है कि कहीं ना कहीं इनके लोगों को वहाँ पे गुमटी नहीं मिल रही है जिसके कारण इन लोगों को यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरा कोई कारण नहीं लग रहा है क्योंकि तर्कहीन बातें कर रही है भाजपा लगातार। यानी मेरे को समझ में नहीं आ रहा, शहर में हर जगह चौपाटी है, जहाँ हजारों बच्चे पढ़ रहे हैं वहाँ चौपाटी खुलने में क्या दिक्कत हो सकती है? वहीं पर चौपाटी नहीं खुलनी चाहिए जहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं। ये लोग अपने एबीवीपी लोगों के 2 लोगों को बैठा के बोलेंगे कि हम इसका विरोध करते हैं तो क्या विरोध हो जाएगा क्या? स्काई वॉक का पूरा रायपुर विरोध कर रहा था इन लोगों ने, एक बात नहीं सुनी किसी की। एक बार में छात्र नेता अमर संघ में वैभव है, छात्र नेता अमर संघ में वैभव है, जैसे कुरिया जी के केवल कुछ तथाकथित एबीवीपी के लोग मतलब बैठा के वहाँ पे विरोध कर जाते। वैभव छात्र मन का वहाँ पे राजनीति जुड़े हुए या फिर एक्चुअल जो छात्र है वो मन का चाहते हैं? अजीत भी आप बहुत सम्माननीय हैं, आप भले यहाँ पर कांग्रेस का यहाँ पर आप प्रेजेंट कर रहे हैं करके आप नहीं बोल पा रहे हैं, मगर मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप कभी वहाँ पर आकर देखिए, जहाँ पर धरना चल रहा है वहाँ पर आप कभी आकर देखिए, एक एक नॉर्मल छात्र उसका विरोध कर रहे हैं उस चौपाटी का। उनका कहना है कि हमको लाइब्रेरी चाहिए, हमको स्टेशनरी चाहिए, हमको एजुकेशन से रिलेटेड चीज़ वहाँ पर चाहिए, मगर हमको कमर्शियल वहाँ पर यूज़ नहीं चाहिए। वो चौपाटी को आपने किस उद्देश्य से बनाया है वो आपसे पूछना चाह रहे हैं, वो आपसे पूछना चाह रहे हैं इस चीज को। वहां पर एनआईटी है, रविशंकर विश्वविद्यालय है, साइंस कॉलेज है, सबसे प्रथम वहां पर राजकुमार कॉलेज है, एजुकेशन हब के रूप में उस क्षेत्र को जाना जाता है। वहां पर आप कमर्शियल यूज क्यों करना चाहते हैं? आखिर आप छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं? और आप आखिर आप छात्रों के साथ भी अगर आप व्यापार करना चाह रहे हैं, उनके जेब से पैसा निकालना। वैभव जवाब सुन ले, वैभव जवाब सुन ले। तो वहाँ पे हम बड़े बड़े ब्रांड लेके आते हैं, डोमिनोज से लेकर वो लाते हैं, हम चौपाटी ला रहे हैं जो सबसे सस्ती चीज आती है। और स्टूडेंट अगर स्टूडेंट चौपाटी लगता है, आप उधर जाते होंगे तो देखते होंगे वहां पर अलग से और चौपाटी निर्माण करने का क्या जरूरत? आप क्या वो स्टूडेंट बेघर करना चाहते हैं क्या? जो पुणे चले जाओ, मुंबई चले जाओ, जहाँ बड़े-बड़े कॉलेज आप बेघर करना चाहते हैं क्या? आप किनको टेंडर देंगे वहां पर? आप इतने बड़े बड़े चौपाटी वहां पर निर्माण कर रहे हैं, आप क्या ये आप प्रस्ताव पारित करते हैं कि उन्हीं ठेले वाले लोग को आप वहां पर विस्थापित करेंगे? नहीं, छात्र कुछ खाएगा नहीं क्या? वो सिर्फ लाइब्रेरी में पढ़ेगा, घर चले जाएगा। कॉलेज यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी कैंटीन रहता है, वो अपने कैंटीन में खाते हैं। जो हॉस्टल के बच्चे रहते हैं, पीजी के बच्चे रहते हैं, उनके हॉस्टल पीजी में मेस रहते हैं। और रही एक सवाल वैभव अजीत कुकरेजा जी, मोर एक सवाल आपसे, सिंपल सवाल। कुकरेजा जी मोर एक सवाल, आप मन भी वहाँ जानता हो साइंस कॉलेज में, शायद आप भी वहाँ पढ़े हो साइंस कॉलेज में,
कितने सारे लड़की मन पढ़ते हैं वहाँ पे, लड़की मन पढ़ते हैं वहाँ पे, साथ में वहाँ पे गर्ल्स हॉस्टल भी है। आप नहीं लगा कि ये चौपाटी बनी रात तक वहाँ पे जिन दूसरा छात्र के अलावा दूसरा लोग भी है वहाँ पे आई, कहीं न कहीं कोई नशा वशा करके भी आई, जैसे आपने बताया कि पब में भी कोई जाके नशा करा था, अगर माल में जाकर नशा कोई रोक नहीं सका। आप नहीं लगा कि वो गर्ल्स मतलब वहाँ पे जो गर्ल्स हॉस्टल है वहाँ कोई ना कोई असुरक्षा की स्थिति बनी? भैया आप जो मुद्दा उठा रहे हो वो बात एकदम सही है, और सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए हम वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं और बाकी सारे प्रावधान भी कर सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि वो गर्ल्स हॉस्टल से चिपक के ना बने या उसके आसपास ना बने, पर चौपाटी ना बने क्योंकि वहाँ स्टूडेंट है। ये तर्क मेरे को भाजपा का समझ में नहीं आ रहा है। और बाकी 3 हिस्सों की तो बात नहीं कर रहे हैं, जहां पर हम लोग रनिंग ट्रैक बना रहे हैं, जहां पर हम फुटपाथ बना रहे हैं, उसकी बात ही नहीं। क्रीम कॉरिडोर की बात करिए, नीनल दीदी को सारी जानकारी है कि कहाँ से का क्रीम कॉरिडोर बन रहा है, उसके बाद वो हमसे पूछ रही है कि कहाँ बन रहा है, बताओ। मैं तो आपसे भी मांग करता हूँ कि आप वहां पर प्रस्ताव पारित करवाएं अपने MIC मेंबर होने के नाते, कि आप उसको लाइब्रेरी का रूप दिलवाएं। चल मैं एक कमेंट में मीनल जी से लेना चाहता हूँ। मीनल जी एक कमेंट आपके, फाइनल कमेंट। देखिए, मैं आखिरी यही कमेंट कहा था, अजीत कुकरा जी दिन खुदे बताते कि वहाँ पे ट्रैक बना थे, वो सब चौपाटी वाला मतलब फायदा देवर बना थे, और वो बात कर रहे थे कि मॉल में सब रहे थे, मॉल में नशा, तो यही बताते ना चौपाटी के माध्यम से सिंपल से बात है कि कॉलेज से हॉस्टल से वो तो बन गए और बिल्कुल साइंस कॉलेज से लगे हुए बने। मैं खुद साइंस कॉलेज में पढ़े हूँ, जब मैं वहाँ पढ़ा हूँ और माँ बाप मन चैन के नींद सोए। यहाँ तो रात दिन कुछ न चौपाटी में है, मैं अजीत भाई ले समझना पड़ी, कल के दिन ओकरो बच्चा मन पड़ी। ये शहर हमारे आने वाले पीढ़ी के विरासत है, कहीं पे भी तुम कुछ भी बना दो और बोलू कि चुपचाप तुम बना दो, सरकार राजनीति मत करो, तो ये तो राजनीतिक बातें न है। शहर के मुख्य दोनों कॉलेज के बीच में ओपन चौपाटी बनाते, दिन में जेल ना आना है, आओ जब आना है तब आओ। आप वो मतलब देखो भैया, छोटे छोटे गुमटी है, गुमटी के अंदर जो दुकान चलाने वाला है वो सिर्फ सामान बना सकते है, बाकी पूरा पब्लिक बाहर रही, रोड से लेके वो पूरा। तो मीना जी के बात में तर्क तो है, अजीत कुकरेजा जी भले प्रस्ताव दिया तो ठीक है, हम मान सकते हैं कि चौपाटी से छात्र मतलब वहाँ पे जिन्हें खाए पिए की सुविधा हुई, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात में तर्क है वहाँ पे जो एजुकेशन है, चाहे रविशंकर यूनिवर्सिटी की बात करें, हम राजकुमार कॉलेज की बात करें, साइंस कॉलेज की बात करें, NIT की बात करें, वहाँ पे कहीं ना कहीं जहाँ पे सैकड़ों छात्राएं वहाँ पे है, सैकड़ों छात्र वहाँ पे है, चौपाटी बने से कुकरेजा जी आप मानो चाहे ना मानो, कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और कहीं ना कहीं वहाँ पे माहौल खराब हो की आशंका रही। सबसे अच्छी बात यह हुई कि छात्र हित मन में ध्यान रखे, केवल भाजपा के विरोध नहीं, छात्र मन के हित में ध्यान रखे, छात्र मन के अनुरोध विवाद करके एक बार नगर निगम प्रशासन अपन फैसला पर पुनर्विचार करे के आवश्यकता तो है, और बाद कोई फैसला ले ताकि देकर सर्वसम्मति से जेकर स्वागत करे जा सके। आप तीनों पहुना मन के बहुत बहुत धन्यवाद। इस शामिल होए कल नवा विषय संग फिर मुलाकात करब।